नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं जिससे देश के खिलाफ माना जा रहा है और इस पर बवाल भी बचा हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेता की इस तरह की हरकत सामने आई हो। इससे पहले भी राहुल गांधी विदेश दौरे पर कई दफा देश के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं, लेकिन इस बार अमेरिका में जाकर अपने बयानों के अलावा मुलाकातों को लेकर चर्चा में है, क्योंकि वहां उन्होंने एक ऐसे शख्स से मुलाकात की है जिसको भारत का विरोध करने का तमगा मिला हुआ है। ये अमेरिकी सांसद इल्हान उमर है। इसकी तस्वीर भी सामने आई है। वहीं अमेरिका में दिए राहुल गांधी के देश विरोधी बयान का समर्थन अब पाकिस्तान और खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भी किया है। यानी जो भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं, हमारे देश के दुश्मन है, वो राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी के इन्हीं हरकतों के बाद देश में सत्ता पक्ष और बीजेपी के मंत्री और विधायक भड़के हुए हैं। साथ ही राहुल गांधी को लेकर कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी का एजेंडा क्या है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। अब तो बयानों के अलावा मुलाकातों को लेकर भी चर्चा में है। कौन है ये? देखिए, ये सिर्फ एक मुलाकात की बात नहीं है। ये जितनी मुलाकातें इनकी हुई, पिछली बार यूरोप दौरे पर गए थे तो भी उन्हीं सांसदों से इन्होंने मुलाकात की जो कि यूरोपीय यूनियन में भारत के विरोध में प्रस्ताव ला चुके थे। भारत के विरोध में यूरोपीय यूनियन में प्रस्ताव लाए थे, यूरोपीय पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाए थे, और वो मसला उस समय चल रहा था मणिपुर का। यानी कि क्रिश्चियनिटी ग्रुप के वो लोग जो कि भारत के खिलाफ पीओके के ऊपर बात करते हैं, भारत के खिलाफ यूएन में बयान देते हैं, भारत के खिलाफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में बयान देते हैं। यानी कि वो लोग जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द नजर आते हैं। उसी में से इल्हान उमर भी है। ये मुलाकात ऐसे सामान्य तरीके से नहीं देखा जा सकता है। ये मुलाकात वैसे समय में हुआ है जबकि राहुल गांधी ने पाकिस्तान और खालिस्तानियों के एजेंडे पर चलना शुरू कर दिया है। क्योंकि इल्हान उमर की बात करते हैं, वो एक सांसद है और कट्टर मुस्लिम है। वो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करती है। यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड का मतलब क्या होता है? पूरे दुनिया के मुसलमान एक दूसरे के भाई बहन हैं। इनको देश से मतलब नहीं है, चाहे अमेरिका में ही रह रहे हो, चाहे अमेरिका के सांसद हो, लेकिन ये अमेरिका से भी प्यार नहीं करती। ऐसे लोग सिर्फ इस्लाम से प्यार करते हैं। इनको धर्म बचाना है और पूरी दुनिया में घूम घूम कर इस्लामिक जिहादी पैदा करना है। ये इल्हान उमर वैसे ही महिलाओं में से एक है जो कि राहुल गांधी से मुलाकात करती है। ये कुछ समय पहले चर्चा में इसलिए आई थी क्योंकि पाकिस्तान ने इसको पाक अधिकृत कश्मीर घुमाने के लिए एक पूरा का पूरा डेलीगेशन लाया और ये पाक अधिकृत कश्मीर गई। वहां पर पीओके में इसने बयान दिया कि पीओके तो पाकिस्तान का ही हिस्सा है। ये देखिए स्थितियां कि पाकिस्तान भी डायरेक्ट नहीं कहता कि ये पूरा कश्मीर का वो हिस्सा उसका है, वो भी उसको आजाद कश्मीर कहता है। भले ही पाकिस्तान वहां पर नियंत्रण करके बैठा हुआ है, लेकिन उसको आजाद कश्मीर कहता है। और ये इल्हान उमर वहां पर जाए कह रही है कि ये तो पूरा पाकिस्तान का हिस्सा है, इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। और भारत वाले कश्मीर के लिए, हमारे कश्मीर के लिए क्या बात बोलती है? यहां पर जब 2019 में विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया तो फिर मुसलमानों की एट्रोसिटी की बात करने लगी। ये संविधान विरोधी बातें, जिस तरीके से राहुल गांधी उनकी पूरी टीम कहती है कि देखिए भाई, जो 370 हटाया गया है वो संविधान सम्मत नहीं है। अभी चुनाव का दौर चल रहा है और कश्मीर के अंदर यही सवाल उठ रहा है कि कौन 370 के साथ है, कौन 370 के विरोध में है। और प्रतिस्पर्धा इस बात के लिए भी है कि कौन सबसे बड़ा सेपरेटिस्ट है, विभाजनकारी है, अलगाववादी है। और इसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, छोटी पार्टियां, अपनी पार्टी और ऐसे कई नेता उसमें शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के नेता भी बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं कि भाई देखिए, हम लोग कश्मीरी, बड़े कश्मीरी हैं। कश्मीर समर्थक होने का क्या मतलब? मतलब यही है कि पाकिस्तान के लिए काम करेंगे,
यहाँ पर आर्टिकल 370 के हटाए जाने का विरोध करेंगे, उसको फिर रीइम्पोज करने की बात करेंगे, कश्मीर के स्टेटहुड की बात करेंगे और यहाँ पर के लोगों में इस बात के लिए नफरत पैदा करेंगे कि भारत की सेना जो वहां पर है वो सेना हमारे खिलाफ काम करती है, हम पर अत्याचार करती है। ये स्थितियां इन लोगों की है और राहुल गांधी ने उसी से मुलाकात की। उसने कई प्रस्ताव लाए हैं भारत के खिलाफ अमेरिकी सीनेट में, संसद में, और वहां पर प्रस्ताव लाती है। ये घूम घूम कर भारत के विरोध में प्रचार करती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ अन्याय किया जाता है। अब ये मुलाकात इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने दो बातें कही। एक, जो बातें ये लोग हमेशा कहते हैं लोकतंत्र की हत्या की बात, ये सब तो कोई मायने अब नहीं रहता क्योंकि राहुल गांधी को समझने लगे हैं लोग इस बात के लिए कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बोलेंगे, पीएम मोदी के अगेंस्ट बोलेंगे, सरकार के अगेंस्ट बोलेंगे, इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट यहां भी बोलते हैं, ईवीएम पर सवाल यहां भी उठाते हैं, वहां पर जाकर उठाए। लेकिन ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात जो कि ये बार बार बोलते हैं, ये मुसलमानों की बात जो वहां पर जाकर बोले कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये तो दुनिया भर में अलग अलग देशों में जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक है ये सवाल उठाने वाले उनके शुभचिंतक बैठे हुए हैं और तुष्टिकरण की राजनीति है इनकी। लेकिन इन्होंने एक और काम किया, उसके साथ सिख आतंकवादियों को जोड़ दिया। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि सिखों को हिंदुस्तान में कड़ा पहनने, पगड़ी पहनने, गुरुद्वारा जाने का अधिकार है क्या? यह सवालिया निशान है। ये एक ऐसा नैरेटिव है जिसके आधार पर अब तक हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद को प्रमोट किया जाता रहा है और युवाओं को भड़काया जाता रहा है। ये हर जगह पर ये परसेप्शन तैयार किया जाता है, चाहे बॉलीवुड में हो, चाहे किताबों में हो, चाहे कुछ नोवेल लिखा जाए, यानी कि वामपंथी संगठनों के अपने भाषणों में हो। ये नारेबाजी भी वैसे ही करते हैं। ये आज़ादी की बात करने वाला आज़ादी गैंग जो है यही बात तो करता है। जेएनयू में भी कश्मीरी छात्रों को इसी बात के लिए तो कहा जाता है, देखो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। और ये लोग क्या करते हैं, एक अवधारणा बनाते हैं। अवधारणा इस आधार पर होता है कि अगर कोई मुस्लिम टेररिस्ट है तो उसके बैकग्राउंड को दिखाओ, ये तैयार करो। जैसे अभी एक फिल्म आई थी, ये कंधार हाईजैक को लेकर ये एक वेब सीरीज आई अनुभव सिन्हा की, और उसमें क्या किया गया, इन लोगों ने ये बताया कि देखो ये जो टेररिस्ट हैं उसको डायरेक्ट इस्लाम से नहीं जोड़ा जा सकता, नाम बदल दिया गया, हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ से कैसे मिशन कश्मीर जैसी फिल्में आई जिसमें हीरो बनाया जाएगा ऋतिक रोशन जैसे व्यक्ति, जो लोग पसंद जिसको करते हैं, उसको क्या बताया जाएगा, यह आतंकवादी तो है लेकिन क्यों बना आतंकवादी, क्योंकि इसके पिता की हत्या हो चुकी थी, इन लोगों की मौत हो चुकी थी, आर्मी वालों ने किसी को मार दिया, कहीं दंगे में किसी का घर परिवार जल गया। तो ये दंगे जो होते हैं उसमें क्या मुसलमानों के ही घर परिवार जलते हैं? या किसी भी जगह पर गोधरा में हिंदुओं को जला दिया गया, बोगी में सारे हिंदुओं को जला दिया गया, राम भक्त थे, तो क्या कहीं भी ऐसी खबर आई कि जो हिंदू जलाए गए उसके परिवार के दूसरे सदस्य आतंकी बन गए, कोई बड़ा आतंकवादी संगठन बना लिया? ये तो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इन लोगों को ये बताया जाता है हर जगह पर, चाहे बॉलीवुड इस अवधारणा पर काम करता हो, उसके बाद पाकिस्तानी इस अवधारणा पर काम करता हो, जाकिर नाइक जैसे लोग हैं जो भड़काने की कोशिश करते हैं, और जितने आतंकी संगठन हैं वो माइंड वॉश करने के लिए ऐसे ही उदाहरण देते हैं। अब राहुल गांधी जो एजेंडा तैयार किए हैं उसमें यही है कि पहले तो मुसलमानों को भड़का रहे थे, मुस्लिम आतंकवाद को संरक्षण दे रहा है लोग एक तरह से इनडायरेक्टली, और दूसरी तरफ अब सिख में जो खालिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं, पन्नू इसके समर्थन में आता है, सिख फॉर जस्टिस, जो हिंदुस्तान में बैन है, जिसके खिलाफ भारत की सरकार नोटिस जारी किए हुए है, और वो पन्नू अमेरिका और कनाडा का नागरिक है, बड़ा लॉयर माना जाता है, अमेरिकी सरकार का संरक्षण है। अभी एक मामला चल रहा था जिसमें यह बताया गया कि टारगेट किलिंग हो रही है, तो अमेरिका में अगर पन्नू की हत्या होती है तो अमेरिकी सरकार भारत के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर टारगेट किलिंग की बात है, ये पन्नू जैसे टेररिस्ट को पाले हुए हो और उसको हम सुरक्षित रखे रहें, ये हमारी गारंटी तो नहीं है।
निर्जर की हत्या हुई थी, यही इल्हान उमर जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जो उनके साथ बैठी हुई है, जिसमें के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो निर्जर की हत्या के बाद कनाडा सरकार के साथ यही आई थी और बोली थी नहीं, भारत सरकार ने करवाया, भारत सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए। क्या भारत सरकार ने कहा था कि हमारा उसमें कोई भूमिका है? आपस में लड़ोगे, मरोगे, गोलीबारी करोगे और उसमें भारत सरकार पर आरोप लगाओगे। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जैसे टुच्चे राजनेता इसी दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि उनको भी खालिस्तानियों का समर्थन चाहिए, पाकिस्तान प्रायोजित खालिस्तानियों का समर्थन चाहिए, और पाकिस्तान भी इसी एजेंडे पर काम कर रहा है कि अब केवल मुसलमानों से काम नहीं चलेगा, बेस बढ़ाओ, आधार बढ़ाओ। हिंदुस्तान में मुसलमान तो है ही जो हमारे साथ खड़ा है, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमान को क्या करना चाहिए? उसको दलितों को अपने साथ लेना चाहिए। इसलिए जय भीम जय मीम की बात की जाती है। और जो बाहरी पाकिस्तान जैसे देश हैं, वो तो हिंदुस्तान में दलित मुस्लिम एकता की बात नहीं कर सकता, तो वो ऐसा कौम ढूंढो जिसमें कुछ नाराजगी हो, और उसने सिख को ढूंढ लिया जहां पर खालिस्तान की मांग पहले से चल रही है, और उसके लिए यह आधार बनाया कि सिखों के साथ अन्याय हो रहा है और सारे खालिस्तानी आतंकी संगठनों को सहयोग करने लगा। अब राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर सिखों की बात करते हैं, कड़ा पहनने और पगड़ी की बात और गुरुद्वारा जाने से रोके जाने की बात, तो राहुल गांधी ने यह बोलना चाहिए था उन्हें कि 84 के दंगे किसके इशारे पर हुए। इनके पिता राजीव गांधी ने जो कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो उसमें धरती हिल ही जाती है, राहुल गांधी को याद करना चाहिए। ये रिकॉर्डर में सुनाना चाहिए सबको राजीव गांधी के वो भाषण कि देखो किस तरीके से सिखों के खिलाफ दंगा भड़काने में राजीव गांधी की भूमिका थी। ऐसे अगर कोई दूसरी सरकारों में हो जाते तो नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, गुजरात दंगा हुआ था, सीबीआई की पूरी टीम लग गई, मोदी को पकड़ो फंसाने के लिए तीस्ता से तलवार जैसे लोगों को पैसे दिए गए। यही सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल, जिसके खिलाफ ये पूरे सबूत हैं, सुप्रीम कोर्ट से बेल दे दिया गया और कहा गया कि 30 लाख रुपया लेकर अहमद पटेल तीस्ता से तलवार के साथ गेस्ट हाउस में मिले थे, उसको दिए थे। और ये कोई और नहीं, तीस्ता से तलवार के साथ उस एनजीओ में काम करने वाला उसका सहयोगी ही बताया है। ये पैसा दे रहे थे कि फ्रेम करो, गवाह तैयार करो मोदी के खिलाफ। 9 घंटे तक पूछताछ नरेंद्र मोदी से हुई। राजीव गांधी से कितने घंटे तक पूछताछ हुई? ये 40 सालों के बाद ये जगदीश टाइटलर के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। पुल बंगस में गुरुद्वारा में हत्या के मामले में 3 लोगों की हत्या कर दिया, गुरुद्वारे पर आक्रमण कर दिया था एंटी सिख राइट्स के टाइम में। तो ये तो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने जो तरीके अपनाए उसी समय से खालिस्तान के लिए समर्थन करने वाले लोग उठे। कौन था ये जिस तरीके से खालिस्तान की मांग उठी थी वहां उस समय, क्या पंजाब में या फिर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या कांग्रेस की ही सरकारें थी? तुमने क्या किया? बाद में जब पानी सर से गुजरने लगा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाए। ये तो तुम्हें सोचना चाहिए कि भिंडरेवाला को पैदा किसने किया। इतिहास के पन्ने उलटकर देख लो कि कैसे तुम लोगों ने भिंडरेवाला को पैदा करने के लिए, यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार के समय सलाहकार मंडल इनके थे, पंजाब पर कब्जा करना है तो जरूरी है कि अकाली दल से भी ज्यादा ऐसी पार्टी, धार्मिक पार्टी या धार्मिक व्यक्ति को सामने लाओ जो अकाली दल को हरा सके, और उसके लिए भिंडरावाला पैदा कर दिए। और जब वो हथियार लहराता हुआ बाहर निकला, डर पैदा हो गया। ये तुम लोगों की देन है, खालिस्तानी आतंकी, और फिर आज उसी का सपोर्ट कर रहे हो। पन्नू जो समर्थन कर रहा था, क्या राहुल गांधी के खिलाफ एक बात बोला? नहीं बोला, क्योंकि अभी उसको चाहिए, अभी उसको ऐसे लीडर चाहिए जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी को इन लोगों ने समर्थन दिया। कुमार विश्वास ने क्या बात बोली थी? यही बात बोली थी कि खालिस्तानियों के साथ मीटिंग करता था अरविंद केजरीवाल और कहता था अगर खालिस्तान अलग देश भी बन गया तो हम उसके पहले प्रधानमंत्री रहेंगे। खालिस्तानियों ने इसका समर्थन किया और वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। अब राहुल गांधी को लगने लगा है पंजाब को फिर से जीतना है तो हमें भी खालिस्तानियों के साथ जाना पड़ेगा। तो ये जो बड़ी कॉन्स्पिरेसी देश के खिलाफ चला रहा है राहुल गांधी, अब इसके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसी बात को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने सवाल उठाए हैं
और अब अमित शाह ने भी ये सवाल उठाए हैं कि क्या राहुल गांधी को ये खुली छूट मिली हुई है कि अब वो आतंकियों का समर्थन करें। सुधांशु त्रिवेदी ने ये सही बात कही कि अगर तुम्हारी बातों से पाकिस्तान और पन्नू जैसे लोग समर्थन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसके हित की बात की है, और जब उसके हित की बात होगी तो देश के हित की बात तो हो ही नहीं सकती। तो ये तो सीधे सीधे देशद्रोह का मामला है। तो ये राहुल गांधी ने जो इस बार अमेरिका में किया है, इस बात के लिए कोई माफी नहीं है। इससे पूछताछ होनी चाहिए कि आप मुलाकात किनसे किए, आपने ये बातें कही तो किस आधार पर कही। अमेरिका में जाकर आप यहां आतंक को प्रोत्साहित करना चाहते हो तो इसलिए राहुल गांधी को एयरपोर्ट उतरते ही हिरासत में लेना चाहिए। पूछताछ करो और इससे पूछो कि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है या तुम किसी के इशारे पर काम कर रहे हो, क्योंकि ऐसा लगता तो नहीं है कि राहुल गांधी दिमाग के साथ है, अपने दिमाग के तौर पर ये इसका यूज कर रहा है और इतना दिमाग भी इसके पास है। ये तो आईक्यू लेवल पर शून्य से थोड़ा ज्यादा होगा। इसको किसी न किसी टीम के जरूरत होती है, और वो टीम कौन है, वो किसके समर्थन में है, किसके इशारे पर चल रहा है, उसी के आधार पर राहुल गांधी को यह सब बोलने के लिए कहा जाता है। तो इसलिए अगर जांच करेंगे, पूछताछ करेंगे तो कुछ तो पता चलेगा कि तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट किसने लिखी थी। और ये छोटी मोटी बात नहीं है कि आप विदेशों में जाकर देश का अपमान तो कर ही रहे थे, अब देश के आतंकियों का समर्थन करने लगे हो, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना ही चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सहारे रहेंगे तो फिर से जैसे 12 साल हो गया, नेशनल हेराल्ड में अभी तक फैसला नहीं आ पाया, ऐसे ही खिंचता रहेगा। लेकिन अब इसकी समस्या बढ़ने वाली है, क्योंकि अमित शाह ने पहली बार इन मुद्दों पर अपने तेवर दिखाए हैं और संकेत दे दिया है कि अभी एक नहीं कई मामले हैं तुम्हारे खिलाफ। ईडी ने पहले ही बता दिया था कि समन तो जाएगा, अब ज़्यादा समय नहीं है नेशनल हेराल्ड के केस में, इसलिए इन लोगों ने ईडी के दफ्तरों पर प्रदर्शन किया था कुछ समय पहले ही, और इनके अमेरिका दौरा था तो इसलिए कुछ दिन का इंतजार किया जा रहा था। अब वापस लौटते ही ये सारे मामले एक साथ उठेंगे और राहुल गांधी इस बार तो निपट ही जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी अपने विदेश यात्रा के दौरान बार बार देश विरोधी बातें करते हैं, जिसके बाद देश के अंदर इसको लेकर हंगामा होता है। राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही जाती है, फिर कांग्रेस नेता सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। हालांकि इस बार राहुल गांधी का रवैया देखकर लोगों का कहना है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन की जरूरत है, जिससे इनको तगड़ा सबक मिल सके और ये अपनी जुबान पर लगाम लगाना सीख जाए। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।